एक बात समझ लेनी चाहिए कि भागवत सुनने के बाद जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। जो आपके मन में आएगा भगवान देर सवेर उसे पूरा जरूर करेंगे। ये भागवत जी की विशेष महिमा है। इसलिए कल हमने बताया ना कि एक भैया जी ने भागवत जी की केवल पोथी पाठ कराई तो उनका व्यापार, उनका कारोबार डबल हो गया। उन्होंने खुद ने बताया कितने लोग हैं जिन्होंने भागवत जी सुनी, भागवत जी का पाठ कराया, उनका जीवन सुखमय हो गया। अभी 7 मार्च से फिर भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी का पाठ करा सकते हैं, पोथी पाठ। भागवत जब हम लोग सुनते हैं तो हमारे पितरों को भी आनंद की अनुभूति होती है, हमारे पितरों की सदगति। और सबसे मूल होते हैं पितर। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे, आज का जमाना पितरों के लिए कुछ करना नहीं चाहता। वो कहते हैं कि मर गए जो, उनके लिए अब क्या करना, उनको थोड़ी मिलेगा कुछ। उनकी ऐसी भावना होती है। वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें मिलता है। जैसे हम यहां से किसी को अमेरिका में पैसे भेजें, आपका कोई मित्र है या कोई परिचित है या बेटा है, अमेरिका में रहता है और भारत से उसे पैसे भेजना है, तो कैसे भेजोगे बताओ? बैंक के द्वारा। आप बैंक में डाल दीजिए उसके खाते पर, उसको वहां मिल जाएगा, हाँ या ना? अच्छा, उसको यहां से आप पैसे भेजेंगे तो उसको वहां क्या मिलेगा? उसको वहां पैसे नहीं मिलेंगे, उसको वहां पर डॉलर मिलेगा। आपने भेजा पैसा, पर उसे मिला वो जिसकी उसे जरूरत थी। बोलो हाँ। आपने भेजा पैसे, पर उसे मिला वो जिसकी उसे वहां जरूरत थी। उसी तरह आप जब अपने पितरों के लिए यहां कुछ करते हैं तो उनको वहां वही मिलता है जो वहां उनको जरूरत होती है, जिस चीज की। आपका किया गया पुण्य उस रूप में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी उन्हें उस समय जरूरत है। यदि मोक्ष की जरूरत है तो वो पुण्य मोक्ष में सहायक हो जाएगा। वो किसी योनि में पहुंच गए हैं, कोई शेर बन गया, कोई किसी योनि में चला गया और उसे भोजन की जरूरत है, तो आपका किया गया पुण्य उसे भोजन के रूप में मिल जाएगा। वो संकट में है तो उसे सहयोग के रूप में मिल जाएगा। हमारा किया गया हमारे पितरों तक पहुंचता जरूर है। नहीं पहुंचता तो फिर राम जी ने भी तो अपने पिता दशरथ जी के लिए किया है, पिंडदान किया, श्राद्ध किया, ब्राह्मण भोज कराया। क्यों कराया? वो तो भगवान थे, पर भगवान होकर भी उन्होंने इसलिए कराया कि जो मृत्यु लोक का नियम है उस नियम को भगवान भी फॉलो करते हैं। इसलिए आज के बच्चों को बताओ, बेटा तुम पढ़ो, साइंस पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, पर विज्ञान पढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि तुम अपने नियम, अपनी नीतियां, अपना संस्कार भूल जाओ। हर चीज विज्ञान की कसौटी पर नहीं कसी जाती।